बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अहले बैत सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। मेरे सामीन मोहतरम, अजीज़ों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरातुहू। मेरी इस वीडियो ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ आखिर तक देखना है और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है सदके जारिया समझ के। मैं अज एक नवी वीडियो के नाल तुहाडी बारगाह दे अंदर हाजिर होया वां। ईद उल फितर और ईद उल अज़हा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू मदीने वाले नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे सदके सानू ए दिन अता फरमाए ने और इन्हां दोनों ईदां ते अल्लाह पाक बहुत ही ज्यादा मेहरबान और करम नवाज हुंदा है। अल्लाह बहुत ज्यादा अपने बंदियां ते मेहरबानी फरमांदा है। दोस्तों, अज मैं तुहानू ईद उल फितर और ईद उल अज़हा दे खास एक वजीफा है हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुकाशफतुल कुलूब किताब के अंदर इस गल नू नकल किया है। फरमाया कि जेड़ा बंदा ईद वाले दिनों के अंदर यानी कि वजीफा पढ़ता है सुबहानल्लाह व बिहम्दिही, यानी कि 300 मरतबा पढ़ता है। फरमाया कि इहदी बरकत दे नाल अल्लाह दी जात, इहदी बरकत दे नाल अल्लाह दी जात हर कबर विच 1000 नूर दाखिल करेगा, 1000 नूर दाखिल करेगा। फरमाया जदों ये बंदा दुनिया तो चला जाएगा, इहदी कबर विच भी 1000 अनवार दाखिल किए जाएंगे। दोस्तों, मैं अल्लाह की बारगाह के अंदर ये चीज़ की दुआ करना कि या अल्लाह पाक जिन्होंने लोगों ने कुर्बानी की है खसूस बिल खसूस तेरी रजा वास्ते, तेनू राजी करने वास्ते, तेरे प्यारे हबीब नू राजी करने वास्ते, तेरा हुक्म, तेरे नबी का सुन्नत तरीका और सुन्नत इब्राहिमी इस दी गल उत्ते यकीन रखदिया होया, ईमान रखदिया होया तेरे हुक्म नू पूरा किया है। तो या अल्लाह जिन्हां जिन्हां लोगों ने जिहड़ा जिहड़ा जानवर भी कुर्बानी वाला तेरे रस्ते के अंदर लटाया, अल्लाह सोनिया तू उन्हां दी कुर्बानी नू कबूल कर लै। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बारगाह के अंदर पूछा गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन कुर्बानी केड़ी है? मेरे तुहाडे आका लजपाल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर खूबसूरत, फरबा, मोटा और तंदुरुस्त और सेहतमंद होवे। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां दे बारे साडा यानी की अजर है, यानी कि सानू की मिलेगा? अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जानवर दे जिस्म ते जिन्ने बाल ने ना, ओदे एक एक बाल दे बराबर अल्लाह एक एक नेकी अता फरमाएगा, एक एक नेकी अता फरमाएगा। दोस्तों, जानवर दे जिस्म ते किन्ने वाल हुंदे ने कोई बंदा अंदाजा नहीं ला सकता। ये अंदाजा कोई बंदा नहीं ला सकता। वो अल्लाह वाहदाहू ला शरीक है, उसके इलम के अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिहड़ा कुर्बानी का हुक्म दिता है ना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ नहीं, ਸਾਡਾ फायदा ही फायदा है। अगर असी ये कुर्बानी का जानवर अल्लाह के रस्ते च लटाने तो देखो गुनाह साढ़े माफ होंगे ने। आउण वालियां कई मुश्किलां अल्लाह कुर्बानी की बरकत दे नाल दूर कर देंदा है। आउण वालियां कई अजमाइशां अल्लाह पाक कुर्बानी की बरकत दे नाल दूर कर देंदा है। दूसरा मेरे दोस्तों, ये असां सोचना है कि जिन्हां पैसिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ जानवर खरीदे है, क्या वो पैसे जिहड़े ने नजायज ते नहीं? किसी माड़े बंदे का हक तो नहीं विच? किसी यतीम बच्चे का हक तो नहीं? यानी कि ये पैसे जिहड़े ने किसी होर दे ते नहीं? कुर्बानी जिहड़ी है असी हलाल दे पैसे ना कर रहे हैं। आया सानू ये गल सोचनी चाहिए कि नहीं सोचनी चाहिए? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हराम माल दे नाल जिहड़ा बंदा सदका करता है, अल्लाह की जात तो बिल्कुल कबूल नहीं फरमाते। पर जिहड़ा सदका तुसी अल्लाह के रस्ते च देना है,
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋ ਟੁੱਟੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਟੋਪੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਉਹ ਤੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਹੈ ਜਿਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਤੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖਲੀਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਸਮਝੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਆਜ਼ਮਾਇਸ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ते अल्लाह दी जात ने ऐसा बुलंद मकाम अता फरमाया। अज भी जदों सरकार दे दीवाने नमाज पढ़ते ने, दरूद पढ़ते ने, हजरत इब्राहिम और हजरत इब्राहिम दी आल दे उत्ते रहमत भेजते ने, और मदीने वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जात उत्ते और उन्हां दी आल उत्ते असीं दरूद पढ़ने हां। और कितनी प्यारी गल कीती उलमा इकराम ने। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने कि मैं नबी पाक दे उस घराने दी मतलब है कि शान मुकम्मल किस तरह बयान करा कि उन्नी देर साडी नमाज कबूल नहीं हुंदी जिन्नी देर अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते उन्हां दी आल उते असीं दरूद नहीं पढ़ लेंदे। तो दोस्तों, आपने सोचिया होएगा, तुसां सोचिया होएगा जरूर कि असी जानवर लटाने आ, बकरे ने, छतरे ने, दुंबे ने, दुंबियां ने, ठीक है, ऊंट ने, गाय ने, भैंस ने, है जी, ये सारे जानवर असी लटाने आ। अगले साल ते बकरे जिहड़े ने घट हो जाने चाहिए ने, ऊंट घट हो जाने चाहिए ने, गाय घट हो जानी चाहिए है। भाई क्यों नहीं हुंदे? इस वजह तो दोस्तों, जिहड़ी चीज अल्लाह दे रस्ते च खर्च की जाती है वो कम नहीं हुंदी, वो वादी वादी है। तुसीं देख रहे हो अगे नालों भी ज्यादा कुर्बानियां होईयां ने और वड्डे जानवरां दी होईयां ने। दोस्तों सोचो कि जिहड़ी चीज अल्लाह दे रस्ते च खर्च की जाती है, अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कहा है, कसम उठा के कि जिहड़ी चीज अल्लाह दे रस्ते च खर्च की जाती है, मैं कसम उठा के कहना सदका करन दे नाल माल घटदा नहीं, माल वधदा है। ते सूद दा माल इकट्ठा करन दे नाल माल वधदा नहीं, माल कम हुंदा है। ते फरमाया अल्लाह दी रज़ा वास्ते किसे नू माफ कर देना, ओदी इज्जत कम नहीं होएगी, ओदी इज्जत अल्लाह दी जात दुनिया ते भी उन्होंने इज्जत अता करेगा और कबर क़यामत वाले दिन भी अल्लाह उन्होंने इज्जत अता करेगा। तो दोस्तों, ये इस्लाही गल्लां करन दा मेरा असल मकसद यही सी कि असी देखिया जाए जिहड़े पैसिਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ कुर्बानी कर रहे हैं, क्या असी अपने गोशत दे हिस्से विच किसी गरीब नूं शामिल कीता है? असी सोची अज तो बाद असी किते गोश्त उत्थे ते नहीं दिता जिथे साडी दोस्ती है, जिथे साडी सिर्फ रिश्तेदारी है। सोचिया जाए ना, हर बंदा इस गल नूं सोचे दोस्तों, ये दुनिया फानी है, इस दुनिया तो सब ने चले जाना है। दोस्तों, मरण तो पहले पहले असी कबर की तैयारी कर लईए। जिंदगी गुजरती जा रही है मेरे भाई, ये दुनिया बिल्कुल ऐसे तरह ही खत्म हो जाएगी। अल्लाह दी जात दी बारगाह च दुआ है, अल्लाह पाक मैनू और तुहानू इन्हां गल्लां ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। मेरी इस वीडियो नू जरूर तुहां शेयर करना है सदके जारिया समझ के। इंशाअल्लाह अगर तुहाडे एक शेयर दे नाल कोई बंदा भी अल्लाह दा नेक बन गया, नेक अमाल करना शुरू कर दिता, तुहाडे वास्ते सदका जारिया है। तुसी दुनिया तो चले जाओगे पर तुहानू उसका सवाब मिलता रहेगा। अल्लाह करीम मैनू और तुहानू अमल दी तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।